हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्टडीटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं वोकेबलरी पार्ट 1 फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज के न्यू वर्ड्स हैं अबैस्ड, इंटिमिडेट, पैरी, एक्सोनरेट, रिइटरेट, बैफल, बिमोन। हम लोग इन वर्ड्स के मीनिंग जानेंगे, इनके यूजेस जानेंगे और एक लास्ट में आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा और जिसमें आपको ये बताना है कि उसमें क्या आंसर होंगे, आपको बताने हैं और आपको ये भी बताने हैं कमेंट बॉक्स में कि कितने वर्ड्स आपको याद रह गए। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू वर्ड्स। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है अबैस्ड। अबैस्ड स्पेलिंग ABASHED, अबैस्ड, है ना। अबैस्ड का मीनिंग क्या होता है? फीलिंग गिल्टी and embarrassed because of something that you have done, है ना। made to feel uncomfortable, अगर कोई आपको uncomfortable फील करा रहा है ना, तो उसे भी embarrassed कहेंगे। अगर आप embarrassed हो रहे हो, अपने किए पे शर्मिंदा हो रहे हो, किसी काम आपने कोई ऐसा काम कर दिया है जिसके कारण आपको शर्मिंदा होना पड़ रहा है, तो embarrassed कहलाता है ना। तो embarrassed का मतलब होता है confused, confounded। कन्फॉन्डेड का मीनिंग भी होता है कंफ्यूज्ड, पजल्ड हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, है ना, कंफ्यूज्ड हो जाना, है ना। इसके अलावा अनकंफर्टेबल फील करना, एम्बैरेस्ड फील करना, है ना, डिस्कॉन्फिटेड फील करना। डिस्कॉन्फिटेड का मतलब भी एम्बैरेस्ड ही होता है ना। डिसकॉन्सेंट्रेट फील करना, इस मतलब अनसेटल्ड फील करना और कंफ्यूज फील करना, है ना। तो इसे ही हम लोग एबेस्ड कहते हैं, एबेस्ड। अब इसे हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द गर्ल वॉज एबेस्ड बाय द लाफ्टर ऑफ हर क्लासमेट्स। एक लड़की है और उसके सारे क्लासमेट्स उस पर हंस रहे हैं, लाफ कर रहे हैं, तो वो कैसा फील करेगी? वो एम्बेरेस्ड फील करेगी ना, उसे बुरा लगेगा ना, उसे खराब लगेगा ना, तो एम्बेरेस्ड फील करेगी, अनकंफर्टेबल फील करेगी। तो एबेस्ड का मतलब क्या हो गया? अनकंफर्टेबल फील कराना, है ना। सेकेंड सेंटेंस देखें, ही सेड नथिंग बट लुक्ड अबेस्ड। कुछ नहीं बोला लेकिन बहुत ही अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा था, या अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, या कॉन्फाउंडेड महसूस कर रहा था, है ना। हिज बॉसेस क्रिटिसिज्म लेफ्ट हिम फीलिंग रादर अबेस्ड। उसके बॉस ने उसकी बहुत निंदा की, उसके बारे में बहुत बुरा बोला, जिसके कारण बहुत ही वो ज़्यादा शर्मिंदा फील कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा, है ना, अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। तो अबैस्ड का क्या मीनिंग हुआ? अपने किए पे लज्जित होना, या शर्मिंदा होना, या अनकंफर्टेबल फील करना। अबैस्ड याद रहेगा, अबैस्ड, अबैस्ड, है ना। अबैस्ड का मतलब अनकंफर्टेबल। सेकंड वर्ड है इंटिमिडेट। इंटिमिडेट, इंटिमिडेट का मतलब होता है, ये वर्ब है, इसका मीनिंग होता है टू फ्राइटेंड और थ्रेटेंड समबडी, किसी को डरा देना। ऑफन इन ऑर्डर टू मेक हिम और हर टू डू समथिंग। उसे कोई काम करवाना तो उसे डरा के काम करवा लो, है ना। किसी को डराना, डराना उसे कहते हैं धमकाना, डराना इसे कहते हैं इंटिमिडेट। इंटिमिडेट मीन्स किसी को डराना, किसी को धमकाना। ठीक है, इसके सेंटेंस देखो। द गैंग ट्राइड टू इंटिमिडेट द बैंक मैनेजर। एक गैंग है रॉबर्स का, वो क्या कर रहा है, बैंक में चला गया और बैंक मैनेजर को इंटिमिडेट कर रहा है, बैंक मैनेजर को थ्रेटेंड कर रहा है, उससे वो डरा रहा है, इंटिमिडेट कर रहा है ना। जोन्स हैज सेट आउट टू इंटिमिडेट एंड डोमिनेट पॉल। जॉन जो है वो पॉल को डोमिनेट करने के लिए उसे धमका रहा है, उसे डरा रहा है, इंटिमिडेट कर रहा है। इंटिमिडेट मीन्स डराना, धमकाना, है ना। दे ट्राई टू इंटिमिडेट द यंग पीपल इनटू वोटिंग फॉर देम। वे लोग मिलकर के ना यंग पीपल को इंटिमिडेट कर रहे हैं। क्यों इंटिमिडेट कर रहे हैं, क्यों डरा रहे हैं? कि उन्हें वो वोट करे, सो डैट दे कैन वोट हिम, है ना, वोट देम, दे है ना, तो वोट देम, है ना। तो इस तरह से इंटिमिडेट का मतलब होता है डराना, थ्रेटन करना, फ्राइटेंड करना, है। इंटिमिडेट का शॉर्टकट है याद करने का, देखो इसमें बीच में TIMID, टिमिड, टिमिड मतलब डरपोक होता है ना। तो डरपोक से डराना बना सकते हैं, तो इंटिमिडेट का हो गया डराना। ये मैं टिमिड बस ये याद करने के लिए आपको बोल रही हूँ, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि इसको आप इसका टिमिड के कारण इंटिमिडेट बना, ये नहीं है। बस ये टिमिड से डरपोक होता है और इंटिमिडेट का मीनिंग ऐसे आपके माइंड को
बता रही हूँ कि इंटिमिडेट का मीनिंग जो है वो डराना हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट वर्ड जो आज हमारा है वो है पैरी, PARRY, पैरी। पैरी है ना, ये वर्ब है। इसका मतलब होता है टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम समबॉडी हु इज अटैकिंग यू। कोई तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा हो और तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इधर खिसक जा रहे हो या इधर खिसक जा रहे हो, तो इवेट कर रहे हो, अपने आप को बचा रहे हो, है ना। इधर कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है बाय आर्म से, बाय वेपन से, तो आप अपने को बचाने के लिए वन साइड इधर चले जा रहे हो या इधर चले जा रहे हो। तो टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम समबॉडी हु इज अटैकिंग यू बाय पुशिंग देयर आर्म्स और वेपन्स एटसेट्रा टू वन साइड, है ना, आप इधर उधर मुड़ रहे हो, तो इधर चले जा रहे हो या उधर चले जा रहे हो, तो पैरी क्या कहते हैं, अपने आप को बचाना, है ना। दूसरा एक और पैरी का मीनिंग क्या होता है, टू अवॉइड रिप्लाइंग टू अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर कोई आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चन या क्रिटिसिज्म इस तरह से कोई बात पूछता है, तो आप ना उसको बोलना नहीं चाहते हो, जवाब नहीं देना चाहते हो, तो अब उसको अवॉइड अगर आप करते हो, उसके प्रश्नों को आप टाल देते हो, स्पेशली बाय आंसरिंग बैक इन द सेम वे, आप उनके क्वेश्चन को नहीं जवाब देना चाहते हो और टाल जाते हो, दैट इज ऑल्सो नोन एज पैरी। अब इसके सेंटेंस देखो कैसे होता है। ही पैरिड द अनवेलकम क्वेश्चन वेरी स्किलफुली। किसी जर्नलिस्ट ने उसे बिल्कुल ही अनवेलकम क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जो वो नहीं बताना चाहता था, जिसका वो आंसर नहीं देना चाहता था, तो उसने बहुत स्किलफुली वो सारे क्वेश्चंस को वो पैरिड कर गया, मीन्स वो टाल गया, वो उसका जवाब को टाल दिया, है ना। ठीक है, अवॉइड कर दिया रिप्लाइंग का। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखो, द फेंसर पैरिड हिज अपोनेंट्स थर्स्ट। फेंसर फेंसिंग करते हैं ना, वो तलवारबाजी टाइप का, तो तलवारबाजी कर रहा था वह फेंसर, उसके अपोनेंट ने उसके सामने में वार किया, तो वो पैरिड हो गया। पैरिड मीन्स अपने आप को बचाना, इवेड करना, है ना, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द आर्म और वेपन से अपने को बचाना हो गया, है ना। थर्ड देखो, ही स्किलफुली पैरिड ऑल द इंटरव्यूअर्स मोस्ट प्रोबिंग क्वेश्चन। उसने बहुत ही स्किलफुली इंटरव्यू लेने वाले के मोस्ट प्रोबिंग क्वेश्चंस को, पूछने वाले क्वेश्चंस को इतने स्किलफुली उसने उसको जवाब को टाल दिया। ऐसा टाला क्योंकि उसने जवाब भी नहीं दिया और वो उससे संतुष्ट भी हो गए, है ना। तो ये कहलाता है पैरी। पैरी मीन्स क्या हो, समझ आ गया। पैरी का मीन्स क्या हो गया, टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम समबॉडी हु इज अटैकिंग यू बाय पुशिंग देयर आर्म, वेपन एटसेट्रा टू वन साइड। नेक्स्ट वर्ड पे जा, हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट क्या है, ये वर्ब है। इसका मीनिंग क्या होता है, टू से ऑफिशियली दैट somebody was not responsible for something bad that happened। कोई बैड हुआ है, कोई बैड घटना घटी है, उसके लिए कोई आदमी अगर रिस्पॉन्सिबल उसे नहीं माना जाता है, ऑफिशियली अगर बोला जाता है कि उसे डिक्लेयर्ड इनोसेंट कर दिया जाता है कि उसने गलती नहीं करी है, ऑफिशियली उसे डिक्लेयर इनोसेंट कर दिया जाता है, तो उसे कहते हैं एक्सोनरेट। आधिकारिक रूप से दोष मुक्त घोषित कर देना, दैट इज नोन एज एक्सोनरेट। एग्जाम्पल से देखते हैं इसे। लूसी वॉज एक्सोनरेटेड फ्रॉम द एक्यूजेशन ऑफ चीटिंग। लूसी के ऊपर सब लोगों ने चीटिंग का दोष बढ़ा कि वो उसने चीटिंग किया है, चीटिंग किया है, लेकिन उसे दोष मुक्त कर दिया जाए, क्या इसने चीटिंग नहीं करी है, उसे इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया जाए, तो दैट विल नोन एज एक्सोनरेटेड। तो लूसी को एक्सोनरेटेड कर दिया गया फ्रॉम द एक्यूजेशन ऑफ चीटिंग, कि उसने चीटिंग के दोष से उसे मुक्त कर दिया गया है आधिकारिक रूप से। ठीक है, नेक्स्ट है द ऑफिशियल रिपोर्ट बेसिकली एक्सोनरेटेड एवरीवन। ऑफिशियली एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में जितने भी लोग जिनके ऊपर में ब्लेम लगाया गया था, जिनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे कि इसने गलत किया है, तो उन सभी लोगों को एक्सोनरेटेड कर दिया गया, उन सभी लोगों को दोष मुक्त घोषित कर दिया गया, आधिकारिक रूप से दोष मुक्त घोषित कर दिया गया, तो इसे हम लोग कहेंगे एक्सोनरेट, है ना। थर्ड देखो, ही वॉज टोटली एक्सोनरेटेड ऑफ एनी ब्लेम। जितने भी ब्लेम उसके ऊपर लगे हुए थे उसे टोटली पूरी तरीके से एक्सोनरेटेड कर दिया गया, आधिकारिक रूप से उसे दोष मुक्त घोषित किया गया, उसे डिक्लेयर्ड इनोसेंट कर दिया गया, तो दैट इज नोन एज एक्सोनरेटेड।
ठीक है, समझ में आ गया एक्सोनरेटेड, याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है रीइटरेट। रीइटरेट, रीइटरेट क्या है? एक ही बात को बार बार दोहराना, जैसे टीचर दोहराती है ना सेम चीज को बार बार अलग अलग तरीके से कि बच्चे समझ जाएं, तो एक ही बात को बार बार दोहराना, दैट इज नोन एज रीइटरेट। टू रिपीट एन ओपिनियन, स्टेटमेंट एटसेट्रा दैट हैज ऑलरेडी बीन सेड टू मेक द मीनिंग क्लियर और टू एम्फेसाइज इट। किसी ओपिनियन को या किसी स्टेटमेंट को बार बार दोहराना, जिस क्यों दोहराना है कि उस पर वो एम्फेसाइज कर पाए, है ना, उसको दोहराते हैं बार बार, तो दैट इज नोन एज रीइटरेट, है ना। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, द प्रोफेसर रीइटरेटेड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ हर लेक्चर। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उसको बार बार प्रोफेसर ने क्या किया, रीइटरेट किया। रीइटरेट किया, इससे क्या फायदा होगा बच्चों को? बार बार दोहराने से बच्चों के मन में वो बातें याद हो जाएंगी। जैसे मैं बार बार एक ही बात को दोहरा रही हूँ ना, एक ही बात बोलती हूँ, फिर दोबारा बोलती हूँ, फिर 30 बार बोलती हूँ, फिर यहाँ बताती हूँ, फिर यहाँ बताती हूँ। क्यों बार बार मैं बोलती हूँ? क्योंकि ये बात आपके दिमाग में बैठ जाए, आपके माइंड में ये सेट हो जाए। ये रीइटरेट रीइटरेट मैं इतने बार बोलती हूँ कि रिपीट रिपीट रिपीट, इतने बार रिपीट करती हूँ कि आपको ये रीइटरेट का मीनिंग होता है रिपीटिंग, वो याद हो जाए, है ना। द पुलिसमैन रिट्रेट द वार्निंग। कुछ वार्निंग दे रहे थे, कोरोना का टाइम है, कोई घर से बाहर ना निकले, तो पुलिसमैन इस बात को बार बार दोहरा रहे थे। रिट्रेटेड का मतलब बार बार दोहराना, ठीक है, समझ में आ गया। मैं पूछूंगी लास्ट में, है ना, कि रिट्रेट का क्या मीनिंग होता है, बताना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है बैफल। बैफल मतलब चकरा जाना, है ना, ये वर्ब है। कोई ना बिल्कुल ही चकरा जाए, है ना, उलझन में हो जाए, कंफ्यूज हो जाए, तो इसे भी हम बैफल कहते हैं। किसी चीज को कोई समझा रहा, वो समझ ना पा रहा हो, तो कह रहे इट इज टू बी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, वो समझ ही नहीं पा रहा है ना, तो उसे भी कहते हैं बैफल्ड हो गया, कंफ्यूज हो गया, है ना, कोई चकरा गया, कोई उलझन में आ गया, तो दैट इज नोन एज बैफल्ड। बैफल्ड मीन्स चकरा जाना, बैफल्ड हो गया, है ना, उलझन में पड़ गया, वो समझ नहीं पा रहा था, इट बिकेम इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, दैट इज नोन एज बैफल। हिज इलनेस बैफल्ड द डॉक्टर। वो उसकी कौन सी बीमारी है डॉक्टर को उलझन में डाल दी, उसे समझ ही नहीं आ रहा, डॉक्टर को समझ ही नहीं आ रहा उन्हें कि कौन सी बीमारी है, तो वो बैफल्ड हो गए, है ना। वन ऑफ द एग्जाम क्वेश्चन बैफल्ड मी कंप्लीटली। एग्जाम में एक ऐसे क्वेश्चन आ गया ना, मुझे सब पता था, लेकिन एक क्वेश्चन ने बिल्कुल मुझे चकरा दिया, उलझन में डाल दिया, तो दैट वन ऑफ द एग्जाम क्वेश्चन बैफल्ड मी कंप्लीटली। शी वॉज कंप्लीटली बैफल्ड बाय हिज स्ट्रेंज बिहेवियर। और इतना वो स्ट्रेंज बिहेवियर वो कर रहा था कि वो बहुत ही कंप्लीटली वो चकरा गई, कंफ्यूज हो गई कि ऐसा क्यों कर रहा है, हमेशा तो अच्छे से बात करता था, आज क्यों ऐसे कर रहा है, उसके बिहेवियर इतना स्ट्रेंज क्यों है, तो शी वॉज कंप्लीटली बैफल्ड। द पुलिस वॉज बैफल्ड एंड शर्लॉक होम्स वॉज कॉल्ड इन टू इन्वेस्टिगेट। पुलिस चक्कर में आ गए, उन्हें समझ नहीं आया, तो शर्लॉक होम्स को बुलाया गया, डिटेक्टिव को बुलाया गया, शर्लॉक होम्स को, है ना, कि आके आप इन्वेस्टिगेट करो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं तो चकरा गया हूँ। तो बैफल्ड मीन्स चकरा जाना, याद रहेगा बैफल्ड का क्या मीनिंग है, चकरा जाना। नेक्स्ट वर्ड है बिमोन। बिमोन, बिमोन का मतलब होता है शोक व्यक्त करना, रोना, दुखी होना, विलाप करना, है ना, एक्सप्रेस डिसकंटेंट। डिसकंटेंट मीन्स डिससेटिस्फैक्शन, किसी चीज में सेटिस्फैक्शन ना हो रहा हो तो डिसकंटेंट को एक्सप्रेस करना, है ना, या सौरों को एक्सप्रेस करना, अपने दुख को एक्सप्रेस करना, लेमेंट करना, क्रंदन करना, रोना, पछताना, ये सारा चीज जो है वो बिमोन का मीनिंग है ना। जैसे एक फार्मर बिमोन्ड हिज लॉस, फार्मर का लॉस हो गया तो वो क्या करेगा, दुखी हो जाएगा ना, है ना, तो शोक प्रकट करेगा ना, रोएगा ना, दुखी हो जाएगा, दैट इज नोन एज बिमोन। बिमोन मीन्स दुखी हो जाना, डिससेटिस्फैक्शन हो जाना, डिससेटिस्फैक्शन होना, है ना, और रोना, तो उसका लॉस हो जाएगा फार्मर का, तो वो बहुत ही विलाप करना, लेमेंट करना, दुखी होना, वो बहुत ही लेमेंट कर रहा था। ही बिमोन्ड हिज फादर्स डेथ, उसके फादर का, किसी के फादर का उसका डेथ हो गया, तो वो बहुत ही विलाप कर रहा था, वो क्या कर रहा था, रो रहा था, शोक कर रहा, प्रकट कर रहा था, है ना। रिसर्चर्स एट यूनिवर्सिटीज आर ऑलवेज बिमोनिंग देयर लैक ऑफ फंड। हमेशा रोना रोते रहते हैं क्योंकि अरे मुझे तो फंड ही नहीं मिलता है रिसर्च करने का, मुझे तो फंड ही नहीं मिलता है, तो इस चीज का वो रोना रोते रहते हैं ना। तो ये बिमोन का क्या मतलब हो गया, बताओ, शोक करना, रोना, पछताना, है ना, याद रहेगा, ठीक है, लेमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम आपसे एक छोटा सा टेस्ट ले रहे हैं,
देखती हूँ आपको कितने वर्ड समझ में आए और कितने का आंसर आप दे सकते हो। मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगी, आपको 4 ऑप्शंस खुद देखने हैं और बाद में मैं आपको सही जवाब बता दूंगी। द पुअर मैन स्टूड अबैश्ड एट द डिस्प्ले ऑफ वेल्थ। बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिस्प्ले ऑफ वेल्थ था, बहुत ज़्यादा पैसे थे, उसको देख करके वो पुअर मैन क्या हो गया, अबैश्ड हो गया। अबैश्ड का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, देख लो। अबैश्ड का यहाँ पे राइट आंसर है कंफाउंडेड। कंफाउंडेड, पजल्ड हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, है ना, ये भी होता है इसका मीनिंग। नेक्स्ट है द स्ट्राइकिंग लेबरर अटेम्प्टेड टू इंटिमिडेट द लॉयल एंड ड्यूटीफुल लेबरर। ये स्ट्राइक करने वाले जो लेबरर थे, जो स्ट्राइक कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, इंटिमिडेट, क्या किया था, इंटिमिडेट किया। इंटिमिडेट मीन्स डराया। किसे डराया, द लॉयल एंड ड्यूटीफुल लेबरर को, जो ड्यूटी कर रहे थे उन लेबरर को। तो यहाँ पे 4 वर्ड को देख लो, ठीक है। इसके राइट आंसर क्या है, थ्रेटेंड। इंटिमिडेट का मतलब थ्रेटेंड बताया था ना, टिमिड, यहाँ देखो डरा रहा था, तो डराने को क्या कहेंगे, थ्रेटेंड कहेंगे। सोहराब पैरिड द ब्लो एम्ड एट हिम बाय रुस्तम। सोहराब के ऊपर, सोहराब पे रुस्तम ने क्या किया था, ब्लो किया था, उसको मारने की कोशिश की थी। तो सोहराब क्या किया, वो पैरिड हो गया। पैरिड मतलब अपने को बचाना, है ना, तो अपने को बचाना को क्या कहेंगे, इवेडेड, है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। ही हैज बिन एक्सोनरेटेड बाय द कोर्ट। एक्सोनरेटेड अभी तुरंत बताया था ना, एक्सोनरेटेड मतलब क्या होता है, कोई कुछ गलती करेगा तो उसको माफ कर दिया जा रहा, मतलब निर्दोष साबित कर दिया गया था, नहीं नहीं इसने कुछ नहीं करा है ना। तो एक्सोनरेटेड का मतलब हो गया डिक्लेयर्ड इनोसेंट। तो कोर्ट ने क्या करा, उसे डिक्लेयर्ड इनोसेंट कर दिया, एक्सोनरेटेड कर दिया कि नहीं नहीं इसने कोई भी ये निर्दोष है, इसने कोई गलती नहीं करी है, कोई गिल्टी, ये गिल्टी नहीं है। तो जब आधिकारिक रूप से किसी को बोला जाता है कि ये गिल्टी नहीं है, उसे दोष मुक्त किया जाता है, दैट इज नोन एज एक्सोनरेटेड, है ना, याद है, अभी तुरंत बताया था। चलो नेक्स्ट है द टीचर रीइटरेटेड हिज स्टेटमेंट। रीइटरेटेड में क्या कर रही थी, बार बार एक ही चीज को बोल बोल के, तो वो टीचर यहाँ क्या कर रही है, रीइटरेटेड करिए। रीइटरेटेड मतलब बार बार रिपीट करना, दोहराना। देखो यहाँ पे क्या कौन कौन से वर्ड कहीं है रिपीटेड, ठीक है, ये सी आंसर है ना, रिपीटेड। द टीचर रीइटरेटेड हिज स्टेटमेंट। टीचर बार बार अपने स्टेटमेंट को दोहरा रहे थे, है ना, याद रहेगा। द सीन बैफल्ड और डिस्क्रिप्शन। बैफल्ड, बैफल्ड मतलब पजल्ड हो जाना, चकरा जाना, बताया था ना। तो यहाँ पे बैफल्ड का है, एक है ना, कुड नॉट बी अंडरस्टूड, समझ ही नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे इसका आंसर है कुड नॉट बी डिस्क्राइब्ड। द सीन बैफल्ड और डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट वन है ही वॉज बिमोनिंग द लॉस ऑफ ऑल द मनी। वो बिमोनिंग कर रहा था, अभी बताया ना बिमोनिंग का क्या मीनिंग होता है। बिमोनिंग का मीनिंग होता है बिलाप करना, रोना, परेशान होना। वहाँ पे फार्मर का लॉस हो गया था वेल्थ का, तो वो वहाँ पे परेशान हो रहा था। यहाँ पे ही वॉज बिमोनिंग द लॉस ऑफ ऑल हिज मनी, अपने सारे मनी को उसके लॉस हो गए थे, जिसके कारण वो बिलाप कर रहा था, रो रहा था। तो इसका क्या हो गया, एक्सप्रेसिंग ग्रेट सॉरो, ठीक है। एक बार फिर से आप सारे देख लेना, एक बार 2 बार इसे एक बार सुन लेना, फिर से दोबारा सुन लेना, और सारे जो डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं उन्हें एक नोटबुक में नोट भी करते जाना, क्योंकि ये सारे वर्ड्स जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आए हुए हैं। और उसके इसके कारण क्या होता है कि आपका वर्ड पावर भी बढ़ेगा। 2-3 फायदे हैं आपको, एक तो वर्ड पावर आपका बढ़ जाएगा, तो फिर आप ना वर्ड पावर जब बढ़े, वर्ड पावर बढ़ने से फिर आपके वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चंस आए, या फिर सिनोनिम से रिलेटेड क्वेश्चंस आए, या एंटोनिम से रिलेटेड क्वेश्चंस आए, कोई भी क्वेश्चंस को, या पैसेज ही क्यों ना हो, किसी भी चीज़ को समझने में भी आसानी हो जाएगी। और डेली प्रैक्टिस करना कि सिर्फ सारे सीरीज को एक एक बार आप देख लेना, और इससे क्या होगा, सारे वर्ड्स जो है सो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे कहीं ना कहीं पे। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आप देखोगे ना, तो तुरंत ही वो उसके आंसर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। विश्वास करती हूँ कि बहुत सारे वर्ड्स आपको याद हो गए होंगे, और जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना कितने वर्ड्स याद रह गए आपको, ठीक है। चलो, लॉट्स ऑफ लव, थैंक्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अगर पसंद आया तो, कि मैं और भी ज़्यादा आपके लिए मेहनत कर पाऊँ, और भी ज़्यादा वर्ड्स लेकर के आऊँ, और मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ाती रहूँ। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।